हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, बहुत से टैली के स्टूडेंट हैं जो नए हैं, उनको एक डाउट था और डाउट ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंतर क्या होता है और कौन से लेजर इन दो ग्रुप में यहाँ पे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या अंतर होता है और कौन कौन से लेजर इन दो ग्रुप में यहाँ पे आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, हर कंपनी में दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री से जुड़े हुए होते हैं और जो फैक्ट्री में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद जो दूसरा तरह का खर्चा होता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो ऑफिस से जुड़े होते हैं या कोई ऐसा खर्चा जो फैक्ट्री से जुड़ा नहीं है, तो वो सारे खर्चे कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लेजर इन दो ग्रुप में यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से लेजर आएंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? देखिए, जितने वैल्यू का आपका सामान लास्ट ईयर नहीं बिका था वो करंट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ओपनिंग स्टॉक होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पे वेजेस का लेजर आता है। ठीक है, वेजेस क्या है? जो आप लेबर को दिहाड़ी देते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि पहले वेजेस हो फिर सैलरी हो। उसके बाद आता है कैरेज चार्जेस, यानी कि जो भाड़ा आप देते हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। कैरेज इनवर्ड, यानी कि कोई सामान अगर आप फैक्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं तो ये कैरेज इनवर्ड होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैरेज ऑन परचेज, यानी कि परचेज का कोई सामान फैक्ट्री के अंदर लाएंगे तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। गैस पावर फ्यूल, अगर फैक्ट्री में कोई मशीन है जिसमें डीजल से चलती है, कोई फ्यूल से चलती है, तो गैस पावर फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्ट्रॉय चार्जेस। देखिए, कुछ सामान ऐसे होते हैं जहाँ पे जब कोई पर्टिकुलर एरिया में पहुँचते तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स देना होता है, इसी को हम कहते हैं ऑक्ट्रॉय चार्जेस। तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट में जाएगा। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डायरेक्ट में जाएगा। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में आप जो बल्ब लगाएंगे, रोशनी देंगे, वो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो भी यहाँ पे आपको डालना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। डॉग चार्जेस, देखिए डॉग चार्जेस मतलब ये होता है कि कोई ऐसा खर्चा जहाँ पे शिप को रिपेयर करते हैं या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे शिप में गुड्स की लोडिंग होती है। ठीक है, तो जो चार्ज आप देंगे इन सारे काम को करवाने के लिए, ठीक है, शिप से जुड़े हुए, इसे हम कहते हैं डॉग चार्जेस। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको डालना होगा। क्लियरिंग चार्जेस, यानी कि जब विदेश से कोई सामान आप मंगाएंगे तो आपको क्लियरिंग चार्जेस देना होता है, तो वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालना है। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जब विदेश से सामान आप अपनी होम कंट्री में मंगाते तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी देनी होती है। तो इस तरह की जो टैक्सेस होते हैं इनको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालना है। इसके बाद आता है रॉयल्टी। देखिए, रॉयल्टी में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को देते हैं और थर्ड पार्टी क्या करता है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा उसके बदले में आपको रेंट देगा, तो इसे हम कहते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालना है। तो ये कुछ ऐसे लेजर हैं जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का जो ग्रुप होता है टैली में, उसके अंदर आपको यहाँ पे डालने होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा तरह का जो खर्चा होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेजर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में यहाँ पे डालने। तो सबसे पहला यहाँ पे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ऑफिस से जुड़े जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, वो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का जो ग्रुप होता है टैली में, उसमें आपको डालना होता है। तो कौन कौन से लेजर हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे आता है सैलरी, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लाइटनिंग, और उसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, बैड डेप्ट, ब्रोकरेज, पैकिंग चार्जेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन ध्यान रखना कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको डालना है। उसके बाद बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस चार्जेस और डोनेशन एंड चैरिटी। तो ये कुछ कॉमन लेजर हैं, ठीक है, जो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला जो ग्रुप होता है टैली में, उसमें आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ये अंतर है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बहुत से स्टूडेंट को डाउट था और कौन कौन से लेजर ये दो ग्रुप में आते हैं मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है। तो फाइनली ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।